अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम जमात 8वीं रियाजी के सबक नंबर 3 कुव्वत नुमार जज़रुल मकब इसकी आखिरी मश्क 3.3 हल करने जा रहे हैं। इसमें हमें हिंदिसों का जज़रुल मकब मालूम करना है, तो इसमें हमें मकब का पता होना ज़रूरी है। तो कम से कम हम 10 तक के मकब पहले समझ लेते हैं। अब मकब होता क्या है? किसी हिंदिसे को 3 मरतबा अगर ज़र्ब किया जाए उसी हिंदिसे से, तो वो उस हिंदिसे का मकब कहलाता है। जैसे यहाँ 2 की तीसरी कुव्वत, मकब माने तीसरी कुव्वत, तो 2 की तीसरी कुव्वत बराबर 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, 3 मरतबा ज़र्ब किया गया, इसलिए इसको लिखेंगे 2 की तीसरी कुव्वत। अब 2 की तीसरी कुव्वत कितनी आएंगी? तो इन तीनों का हासिल है ज़र्ब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 जो है 2 की तीसरी कुव्वत है। उसी तरह 3 का मकब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3, यानी 3 3 9 9 27 होगा 3 का मकब। उसी तरह कुल 10 नंबर तक के हमने तीसरी कुव्वत यहाँ लिख लिए। तो आपको लोगों को ये याद होना चाहिए कि 4 का मकब 64 होता है, 5 का मकब 125 होता है, 6 का मकब 216 है, 7 का मकब 343 है, 8 का मकब 512 है, 9 का मकब 729 और 10 का मकब 1000 है। तो आइए बच्चों, मश्क की सेट 3.1 में हम पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ दिया गया है कि दर्ज झैल एदाद का जज़रुल मकब मालूम कीजिए। तो पहला जो ज़िमनी सवाल है 8000 है। पहला जो सवाल है 8000। तो आइए हम इसे हल करते हैं। 8000, इसका हमें क्या पता करना है? जज़रुल मकब। अब जज़रुल मकब मतलब क्या? कौस की 1/3 कुव्वत। ठीक है, तो हम इसे मालूम करने के लिए पहले इस 8000 को तकसीम करना है। तकसीम करना है मतलब कैसे, हम यहाँ समझ लेते हैं कि 8000 को इस अदद, यहाँ पर अदद देखिए आप कि 2 की तीसरी कुव्वत कितनी है? यहाँ पे 8 है। अगर हम इसे 8 से तकसीम करते हैं तो है ना, 8 से तकसीम करते हैं तो 8 एक 8, बाकी बचे 3 सिफर। तो इस हिंदिसे को किसी अदद के मकब से तकसीम करने पर जो हासिल बचता है, जो आता है जवाब, वो अगर जज़रुल मकब हो किसी अदद का, तो फिर हमें हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम 8000 को पहले इस तरह लिख सकते हैं, 8 ज़र्ब 1000, इन दोनों का हासिल ज़र्ब 1000 ही आएगा। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 8 मतलब 2 की तीसरी कुव्वत है। यहाँ भी हमने ऊपर देखा मिसाल में 8 जो है 2 का मकब है और 1000 जो है ये 10 का मकब है। तो हम इस 8 को किस तरह लिखेंगे? 2 की तीसरी कुव्वत और 1000 को 10 की तीसरी कुव्वत, यानी जो 8000 है ये 2 की तीसरी कुव्वत ज़र्ब 10 की तीसरी कुव्वत। देखिए बच्चों, ये दोनों ज़र्ब में है और दोनों की कुव्वत तीसरी है, तो हम कौस की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं। तो 8000 जो है ये 2 ज़र्ब 10 माने 20 की तीसरी कुव्वत है। तो अब हमें इसे 8000 का जज़रुल मकब देखना है हमें, ना? ठीक है, तो 8000 का जज़रुल मकब हम इस तरह लिखेंगे कि इस 8000 को हमने जज़रुल मकब में लिखे। तो 8000 इसका जज़रुल मकब, मसावत 1 का इस्तेमाल हम किए, तो हम 8000 को इस तरह लिख सकते हैं 20 की तीसरी कुव्वत। ठीक है बच्चों, ये 20 की तीसरी कुव्वत, और जज़रुल मकब माने हम इसको 1/3 कुव्वत लिख सकते हैं। यहाँ कुव्वतों का ज़र्ब होगा, ये तीसरी कुव्वत और 1 कट जाएगा, तो जवाब आएगा 20। तो हमें जवाब क्या मिला? 8000 जो है, 8000 का जज़रुल मकब 20 है, और हम इसका अगर उलट देखें तो 20 का मकब 8000 है। तो अब इसमें दूसरा सवाल हल करते हैं हम। दूसरा जो है 729। देखिए बच्चों, 729 हमें पता है, अगर हमें 10 तक के मकब याद है तो 729 9 का मकब है। तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि 729 जो है ये 9 की तीसरी कुव्वत के बराबर है। अगर हमें 729 का मकब लेना है तो 729 का जज़रुल मकब कैसे लिखेंगे? 729 लिखना, यहाँ 3 लिखेंगे, ये इसका जज़रुल मकब हो गया। अब हम 729 को 9 की तीसरी कुव्वत लिख सकते हैं, तो जज़रुल मकब में 9 की तीसरी कुव्वत। अब ये मकब जो है जज़रुल मकब के बाहर आके 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 की तीसरी कुव्वत कौस की 1/3 कुव्वत मतलब 9। तो 729 का जज़रुल मकब आएगा 9। उसी तरह जो तीसरा सवाल दिया गया है 343, तीसरा जो सवाल है 343, तो ये भी हमको पता है बेटा
हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि 343 जो है ये 7 का मकब है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जो है 7 का मकब है। तो 343 का जज़रुल मकब मतलब 7 की तीसरी कुव्वत का जज़रुल मकब मतलब 7 की तीसरी कुव्वत की 1/3 कुव्वत, ये 3 और 3 तकसीम हो जाएंगे और बचेगा 7, मतलब 343 का जज़रुल मकब है 7। अगली मिसाल देखते हैं हम 512, नफ़ी 512, जो चौथी मिसाल है नफ़ी 512। अब यह नफ़ी की निशानी देखिए बच्चों, अगर कोई अदद नफ़ी है उसका जज़रुल मकब हम लिए तो जवाब मनफी में आएगा। पाँचवा जज़र लिए, अगर मान लो कोई हिंदसा मनफी में दिया हुआ है और उसका पाँचवा जज़र मालूम करना है तो हमारा जवाब मनफी में ही आएगा। ठीक है, पाँचवा जज़र मनफी में, सातवां जज़र जो ताक एदाद है, अगर कोई एदाद मनफी में दिया है तो उसका जज़रुल मकब जो है मनफी आएगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं 512। तो हमें पता है कि 512 जो है ये 8 का मकब है। तो हम 512 को किस तरह लिखेंगे, पहले हम बग़ैर निशानी के फ़र्ज़ करते हैं कि 512 जो है ये 8 का मकब है। ठीक है, तो 512 का जज़रुल मकब आएगा 8 की तीसरी कुव्वत, इसका जज़रुल मकब। ठीक है बच्चों, तो अभी हो जाएगा 8 की तीसरी कुव्वत कॉस की 1/3 कुव्वत, ये 3 कट जाएंगे। तो 512 का जज़रुल मकब 8 है, तो नफ़ी 512 का जज़रुल मकब नफ़ी 8 होगा। समझ में आया बच्चों? आइए अगली मिसाल देखते हैं। अगली जो मिसाल है 5 नंबर की, नफ़ी 2744 माने 2744 नफ़ी में। अभी हमें इसका जज़रुल मकब मालूम करना है, तो थोड़ी देर के लिए नफ़ी की निशानी को छोड़ देते हैं, हम इसका हल करने जा रहे हैं। तो 2744 लेंगे। अभी हमें 2744 इस हिंदसे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि 2744 किसका मकब है, तो हम सबसे आसान एक अमल करेंगे कि सबसे छोटा हिंदसा, एक को छोड़े तो 2 है, 2 का मकब 8 है। अगर हम इस 2744 को 8 से तकसीम करते तो जो खारिज किस्मत आता है वो कितना बच्चा है, वो अगर वो भी किसी का मकब हो तब बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम 2744 को 8 से अगर हम तकसीम करें, 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, ये 2 छोटा है, 8 से इसके लिए सिफर लगाए पहले, तो 27 लेके अभी 8 का पाड़ा भरिए, 8 का 8, 8 2 8 की 24, 8 चौक 32, 32 27 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 27 में से 24 गया, कितना बचा 3, यहाँ पे 3 लिख दिए। अभी 8 का पाड़ा पढ़िए, ये हो गया 34, 8 चौक 32, अब बचा 2, यहाँ लगा दीजिए 2, 4 से पहले 2, 24, 8 तिया 24। तो अगर हम देखें 2744 को 8 से तकसीम करते तो खारिज किस्मत 343 आ रहा है, और ये 343 जो है 7 का मकब है। यानी हमने एक कामिल मकब से तकसीम किया और खारिज किस्मत भी कामिल मकब आ रहा है। तो हम 2744 को इस तरह लिख सकते हैं कि 8 ज़रब 343। अभी बहुत आसान हो गया हमारे लिए, 8 मतलब 2 का मकब, 343 मतलब 7 का मकब। तो 2744 को हम किस तरह लिखेंगे, ये 2 अदद का हासिल ज़रब है और दोनों का ही मकब है, तो हम कौस का मकब लिखेंगे और इन दोनों को कौस में ज़रब कर सकते हैं। तो 7 दूने 14, 14 की तीसरी कुव्वत, 2744 जो है ये 14 का मकब है। तो 2744 का जज़रुल मकब अगर हम लेंगे, इसका मतलब 14 के मकब का जज़रुल मकब लेंगे, मतलब 14 की तीसरी कुव्वत का 1/3, ये कैंसिल होकर हमें जवाब मिलेगा 14। तो जो 14 है 2744 का मकब है। लेकिन सवाल में जो पूछा गया नफ़ी 2744, इसका जज़रुल मकब मालूम करना है। किसी मनफी अदद का जज़रुल मकब हमेशा मनफी ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ निशानी लगी हुई है, तो हमारा जवाब यही रहेगा, सिर्फ इसकी निशानी में तब्दीली होगी। तो नफ़ी 2744 का जज़रुल मकब होगा नफ़ी 14। तो ये तो हमारा 5वां सवाल। अब आइए इसमें हम छठा सवाल देखते हैं, 32,768, जो छठा सवाल है 32,768। अभी हम दोबारा से वही अमल करते,
कि हमें पता नहीं 32,768 किसका मकब है, तो हम सबसे छोटे अदद यानी 2 का मकब 8 से तकसीम करके देखते हैं। ठीक है, तो 32,768 को अगर हम 8 से तकसीम करें, ये हमारा बुनियादी अमल है, तो हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, ये 4 3 जो 8 से छोटा था 0 लगाए, 2 अदद लिए, 8 चौक 32। उसके बाद जो अदद हासिल होगा 7, ये जो 8 से छोटा है इसके लिए 2 हिंदे करेंगे तो दोबारा सिफर लगाएंगे, ये हो गया 76। तो 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 नाम कितना होता है 72 होता है। 76 में से 72 क्या बचा 4, यह आएगा 8। अभी 8 के बारे में 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। अगर हम देखें कि 32,768 को हम 8 से तकसीम करते हैं तो मुकम्मल तौर पे तकसीम हो रहा है, लेकिन हासिल होने वाले अदद जो है 4096 हमें पता नहीं है, क्योंकि अच्छा हाँ 4096 पता नहीं, हमारे पास 1000 तक पता है कि 10 का मुरब्बा है कामिल। तो दोबारा हम इसको तकसीम करके देखते हैं। 4096 को 8 से छोटे छोटे अदद से तकसीम करिए जो कि कामिल मुरब्बा हो। 8 चूँकि 2 का कामिल मुरब्बा है, मुरब्बा नहीं सॉरी माफ़ कीजिए मकब हम देख रहे, 8 जो 2 का मकब है इसके लिए हम 8 से तकसीम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 छोटा है, यहाँ पे सिफर है, 8 पंचे 40, 9 8 से बड़ा है, 8 का 8, यहाँ पे 1 बचा 16, 8 दूने 16। अब यहाँ पर जो हासिल हो रहा है 512। अभी ये जो 512 है ये 8 का मकब है, तो हमें पता चला कि जो खारिजी किस्मत है वो कामिल मकब मिला। तो अब हम 4096 को 8 ज़रब 512 लिख सकते हैं, ये 8 उसी तरह रहेगा। हमने इसको तकसीम किया तो 8 ज़रब 512 से ज़रब करने पर यही अदद हासिल होगा। तो देखिए 8 जो है 2 का मकब, 8 जो है 2 का मकब, 512 जो है 8 का मकब। ठीक है बच्चों, अभी 3 अदद का हासिल ज़रब है, तीनों मकब है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 8 कौस की तीसरी कुव्वत। अब इनका ज़रब कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, तो 32 का मकब है 32,768। अभी हमें इसका जज़रुल मकब लेना है, तो 32,768 का जज़रुल मकब माने 32 की तीसरी कुव्वत का जज़रुल मकब। अब जज़रुल मकब मतलब कौस की 1/3 कुव्वत, ये तकसीम हो जाएगा। तो 32 की 1 कुव्वत मतलब 32, तो हमें क्या मिला कि 32,768 का जज़रुल मकब है 32। तो सवाल नंबर 1 का ये सवाल नंबर 6 था, आखिरी सवाल था। अब सवाल नंबर 2 की जानी बढ़ते इसी मश्क के। तो सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि जज़रुल मकब मालूम कीजिए, जिसका पहला ज़िमनी सवाल है जज़रुल मकब में 27/125। ये जज़रुल मकब 27 का भी 125 का भी है। तो जिस तरह हम कुव्वत अलहदा करते हैं नसब नुमा शुमार कुनिंदा में, उसी तरह हम 27 और 125 को भी अलहदा तौर पे जज़रुल मकब लिख सकते हैं। तो आइए इसका हल देखते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 27 का जज़रुल मकब बटे 125 का जज़रुल मकब। अभी हम जानते हैं कि 27 जो है 3 का मकब है, तो 27 का जज़रुल मकब 3 होगा, और 125 5 का मकब है तो उसका जज़रुल मकब 5 होगा। तो इसलिए यहाँ पर आएगा ये 3/5। तो योगी इसकी आसान सूरत। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है कि जज़रुल मकब 16/54। अब 54 जो है 16 और 54 को हम चेक कर लेते किसी का मकब है क्या, तो 16 किसी का मकब नहीं, 54 किसी का मकब नहीं। अगर हम इसे तकसीम कर लेते हैं, इसका हम हल देखने जा रहे हैं। जज़रुल मकब में 16/54, अभी हम इसे 2 से तकसीम करें, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 8 16। तो जज़रुल मकब में मिलेंगे हमें 8/27। तो दोबारा इसे अलहदा कर लीजिए कि जज़रुल मकब में 8 बटे जज़रुल मकब में 27। अब 8 जो 2 का मकब है तो 8 का जज़रुल मकब आएगा 2, और 27 3 का मकब है तो 27 का जज़रुल मकब आएगा 3। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2 के दोनों ज़िमनी सवाल। आइए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो इस मश्क का आखिरी सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, अगर 729 का जज़रुल मकब 9 हो तो 0.00000729 का जज़रुल मकब कितना होगा। तो आइए बच्चों इसमें हम एक नई बुनियादी चीज़ सीखते हैं। हमें हल करना है
सिफर आशारिया 1 2 3, 3 सिफर है, फिर 7 2 9 है। तो अभी हम इसे गौर से देखें, ये सिफर को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं हम, तो हमें दिख रहा है 729। अब 729 हमें पता है 729 जो है क्या है, 9 का मकब है, ठीक है। और सवाल में भी यह दिया हुआ है कि 729 का मकब जज़रुल मकब 9 है। तो हमें जो बुनियादी अमल करना है, इसमें बुनियादी अमल इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बुनियादी अमल क्या है बच्चों, मैंने क्या किया, एक बड़ा सा जज़रुल मकब लिया। अभी इस अशारिया को मुझे यहाँ पे लाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 हिंदे से दाएं जानिब लाना है, ठीक है। तो हो जाएगा 729 आशारिया सिफर। तो हमें इसे तकसीम करना होगा। किससे तकसीम करना होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ कुछ नहीं माने हम सिफर लिख सकते हैं ना। किससे तकसीम करना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हिंदे से दाएं जानिब लाए, तो 1 के आगे बटे में 6 सिफर लगाना होगा। कितना सिफर लगाना होगा, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये जो अदद है ये किसका मकब है, हम चेक कर लेते हैं। तो हम सिफर की अगर जोड़ी बनाए 1 2 3, यानी 2 2 की 3 जोड़ी बन रही है, तो हम पता कर सकते हैं कि 100 को अगर 3 मरतबा हम ज़र्ब करें, 100 को 3 मरतबा ज़र्ब करें तो हमें ये हिंदसा हासिल होगा। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख 2 4 6, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख। तो ये 10 लाख जो है 100 का मकब है, 100 का मकब है। तो हम इसे हम इस तरह लिख सकते हैं जी, ये हो गया 729 बटे 100 का मकब, और ये जज़रुल मकब। और 729 ये जो है 9 का मकब है, इसलिए हम इसे इस तरह अलहदा लिखेंगे। पहले हम इसे अलहदा लिख लेते हैं, 729 जज़रुल मकब बटे 100 की तीसरी कुव्वत उसका जज़रुल मकब। ये तो चूँकि सवाल में दिया हुआ है 9 है, तो हम ऊपर डायरेक्ट 9 लिख लेंगे, बटे में ये 100 की तीसरी कुव्वत कॉस की 1/3 कुव्वत, ये कट जाएगा, मतलब जवाब आएगा 9/100। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं सिफर आशारिया सिफर 9, यानी ये जो 9/100 है हम इसे 9 आशारिया सिफर बटे 100 लिख सकते हैं और आशारिया सिफर लिख सकते हैं। इस सिफर को इधर लाना है 1 2 हिंदे से, तो आशारिया को भी 2 हिंदे से लाना है, 1 यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, यानी सिफर आशारिया सिफर 9। हालांकि यहाँ हमारा जवाब मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मश्क समझ में आई होगी। आप इसकी खूब मश्क कीजिए, हल कीजिए और इन जवाबात को बयाज में कॉपी कीजिए। दोबारा आपके सामने मैं पेज को रख रहा हूँ या इसकी फ़ोटो भी आपको डाल रहा हूँ मैं, आप वीडियो रोककर भी जवाबात लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।